एक तू ही निरंकार, गुण सब में ही होते हैं बस, देखने वाली नजर बना। गुण इकट्ठे करने की अब तू आदत ए बशर बना। अवगुण पर ही नजर है तेरी, गुण को न अपनाता है। क्यों तू बंदे मोती तज के कंकर चुनता जाता है। बुरा यदि बतलाना है तो खुद को ही बतलाना है। भूल कर भी किसी के अवगुण गिनना न गिनवाना है। लेने वाले तो दुनिया में सांपों से गुण लेते हैं, उनके ही जहर से आगे दवा बना कर देते हैं। अवगुणों को अनदेखा करके गुण को जो अपनाएगा, कहे हरदेव निश्चित ही है तू खुद गुण से भर जाएगा। एक तू ही निरंकार, ऐ मन धीरज धर तू तेरा रखा तेरे साथ है। धीरे धीर धरे जो उसके सर पर सदा हरि का हाथ है। चाहे कितनी रैन हो काली फिर हो ना सवेरा है। रवि निकल आए तो जग में रहता कहाँ अंधेरा है। क्यों कहता खुद को निर्बल तू शक्ति से भरपूर है। सर्वशक्तिमान प्रभु का तेरे अंदर नूर है। बीज बोकर किसान कितना लगता धीरजवान है। समय पे भर ही जाता उसका फसलों से खलियान है। सतगुरु दाता कभी किसी का रखता नहीं बकाया है। कहे हरदेव उम्मीदों से बढ़कर ही लौटाया है। कहे हरदेव उम्मीदों से बढ़कर ही लौटाया है। एक तू ही निरंकार। सतगुरु की साध संगत जी प्यार नाल बोलो धन निरंकार संत जनों गुरमुखो। आओ सच्चे पातशाह दे वचन सुंदर एक शिक्षा संदेश साढ़े वास्ते संसार वास्ते जो वचन आए ने कि गुण सब में ही होते हैं बस देखने वाली नजर बना। ऐ इंसान ऐ बंदे, हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, गुण होते हैं, लेकिन तू अपनी नजर बना। गुण इकट्ठे करने की अब तू आदत ए बशर बना। तेरे अंदर गुण ग्रहण करने वाली क्षमता आदत होनी चाहिए कि दूसरे के सामने वाले के दूसरे के अंदर गुण नजर आए, कमियां नजर ना आए। ये एक आदत बना, ऐसा स्वभाव बना अपना। अगर तू दूसरों की बुराइयां देखने की कोशिश करेगा, अवगुण को देखने की कोशिश करेगा तो तेरी आदत बन जाएगी। फिर तेरे को सबके अंदर अवगुण ही नजर आएंगे, गुण नजर नहीं आएंगे। इसलिए तू संतों का मत ये है, गुरमत यही है कि तू सबके अंदर
गुण ग्रहण कर। जब तू गुण ग्रहण करेगा तो तेरी आदत बन जाएगी, फिर तू गुणों का गाहक बन जाएगा। अवगुण पर ही नजर है तेरी, गुण को न अपनाता है। तेरी हमेशा ही फितरत ऐसी बनी हुई है, आदत ऐसी बनी हुई है कि तेरी नज़र दूसरे की बुराइयों पर जाती है, अवगुणों पर जाती है। तेरी गुणों की तरफ तू जाता ही नहीं है, तेरा ऐसा स्वभाव ही नहीं है। इसलिए यहाँ सच्चे पातशाह जिक्र कर रहे हैं कि तू ऐसा स्वभाव बना, ऐसी अपनी आदत बना कि जो तू किसी दूसरे के गुणों को ही ग्रहण कर, अवगुणों की तरफ नजर ही मत कर। ऐसा अपना स्वभाव, ऐसा अपना नजर बना। क्यों तू बंदे मोती तज के कंकर चुनता जाता है। तेरा जो इंसानी जामा मिला है, तेरे को ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, तो तेरा स्वभाव ऐसा होना चला चाहिए कि जैसे हंस मोती चुनता है, वो कंकर की तरफ ध्यान नहीं देता, वो हमेशा मोती की तरफ उसका ध्यान जाता है। इसलिए तू सबके अंदर अच्छाई को देख, हीरे मोती चुनने की कोशिश कर, बुराइयों की तरफ तेरा ध्यान नहीं जाना चाहिए। यह सच्चे पातशाह ये जिक्र कर रहे हैं। बुरा यदि बतलाना है तो खुद को ही बतलाना है। अगर तू बुरा बतलाना है तो खुद को भला। सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोई। कि सबसे तो मैं बुरा हूँ, सबसे मैं बुरी नज़र वाला हूँ, बुरा स्वभाव मेरा है। आइए मन बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए संत महात्माओं का ये मत होता है, गुरसिक का ये स्वभाव होता है कि वो अपने आप को बुरा बतलाता है, दूसरों को तो वो अच्छा ही कहता है, दूसरों की अच्छाई ही उसके सामने आती है। वो गुणों का गाहक होता है, सबकी सिफत करता है, सबके भले की कामना करता है। भूल कर भी किसी के अवगुण गिनना न गिनवाना है। तो कभी भी किसी के गुणों को संसार के अंदर, जग के अंदर जहर नहीं करना, गिनवाना नहीं है, बल्कि दूसरों के पर्दों को ढकना है। संत का कर्म होता है कि दूसरे के पर्दे को ढकना, दूसरे की इज्जत करना, उसके अवगुणों को सामने पेश नहीं करना, गुणों के गाहक बनना है, उसके भी गुणों को आगे लाना है। ये संत मत होता है, ये गुरसिक का जीवन होता है। सच्चे पातशाह यह जिक्र करने रहे हैं, लेने वाले तो दुनिया में सांपों से भी गुण लेते हैं। जो लेने वाले होते हैं, जो सच्चे सुच्चे होते हैं, वो सांपों से भी जहर ले लेते हैं। सांप एक जहरीला होता है, वो जहर अगर काट लेता है तो आदमी खत्म हो जाता है। लेकिन जो लेने वाले हैं, दुनिया वाले, संसार का जिक्र किया है, वो सांपों से भी जहर ले लेते हैं। और आगे क्या कहते हैं, उनकी ही जहर से आगे दवा बनाकर देते हैं, उसकी दवा बनाकर जीवन देने का काम करते हैं। तो ये एक मिसाल दी है सच्चे पातशाह ने कि जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो जहाँ बुराई भी होती है, बुरे इंसान से भी अच्छाई ग्रहण कर लेते हैं, अच्छे गुण ग्रहण कर लेते हैं और उन गुणों को संसार के आगे, संसार में भलाई के कामों में लगा देते हैं। ऐसा जीवन होता है संतों का, महात्माओं का। इसलिए तू भी हमेशा ये अपना स्वभाव है जो ऐसा बना, प्यार वाला, प्रीत वाला, निम्रता वाला, सहनशीलता वाला, परोपकार वाला। किसे के माता जी ने पीछे कहा था कि गुणों के गाहक बनो। जब ये हम गुणों के गाहक बनेंगे, अच्छाई देखेंगे, तो हमारा स्वभाव ऐसा बन जाएगा, फिर हम भी गुणों वाले बन जाएंगे। फिर दूसरों की बुराई को हम देखेंगे नहीं, फिर हमारे जीवन के अंदर भी निखार आ जाएगा, हमारा जीवन हंस वर्गा बन जाएगा, हीरे मोती चुनने वाला बन जाएगा, बगले वाला काम नहीं करेगा फिर। इसलिए सच्चे पातशाह यहाँ ये जिक्र कर रहे हैं कि ऐ बंदे, ऐ इंसान, तू हमेशा ही गुणों के गाहक बनना है। अवगुण को अनदेखा करके गुण को जो अपनाएगा, अब बाबा जी क्या कह रहे हैं कि जो अवगुणों को
अनदेखा करके, जे किसी के अवगुण भी है उनको अनदेखा कर देना, देखना नहीं, नजर नहीं मारनी। गुणों को जो अपनाएगा, जो गुणों को अपनाएगा, जो गुणों को आगे रखेगा, गुणों का ग्राहक बनेगा, अच्छाई को लेगा, पकड़ लेगा उसकी अच्छाई को अंदर कि इसके अंदर कितना सुंदर इसका जीवन है, ये आदत कितनी अच्छी है। शराबी पड़ा है गली के अंदर तो क्या देखता है गुरसिख, वो ये सोचता है कि देखो कितना बड़ा ये गुण इसने दिया है कि हमने भी ऐसा कर्म नहीं करना, क्योंकि नहीं तो हमारी भी ऐसी हालात बनेगी। उसके अंदर भी गुण ग्रहण कर लिया। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि जो गुरसिख का जो महात्मा है, हमने हमेशा ही अवगुणों को अनदेखा कर देना। देखना, ये नहीं देखना किसी ने ये कहो कि इसमें ये अवगुण है, इसके अंदर ये ऐब है, वो है, ये नहीं। ये देखो कि अगर इसने ये गलत काम किया तो कितना बड़ा ये हमें नसीहत मिली है, हमें शिक्षा मिली है, ये अपनाना है। कहे हरदेव निश्चित ही है तू खुद गुणों से भर जाएगा। बाबा जी कहते ये अवश्य पक्की बात है, तू गुणों से भर जाएगा। तेरे अंदर गुण ही गुण ग्रहण होंगे, तो गुणों का गाहक बनेगा ना, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखेगा, अनदेखा करेगा, गुण ग्रहण करेगा, तो तू खुद भी एक गुणवान बन जाएगा, गुणकारी बन जाएगा। तेरा भी संसार में यश होएगा, भक्त होएगा। आगे सच्चे पातशाह श्लोक नंबर 196 में फिर कह रहे हैं कि फिर चेतावनी दे रहे कि ऐ मन धीरज धर तू तेरा राखा तेरे साथ। अब यही बात बाबा जी एक शिक्षा दे रहे हैं कि ऐ मन तू हमेशा ही धीरज धर, विश्वास कर, श्रद्धा वाला भक्ति वाला बन तू, तेरा राखा ये परमात्मा, ये निरंकार तेरे साथ है। थोड़ा सा भी दुख आ गया, कोई कष्ट आ गया, कुछ जीवन के अंदर कोई कमी आ गई, तो वो तू बेशुक्रा बेसब्रा मत हो, धीरज रख, विश्वास रख, ये परमात्मा ये निरंकार ये पल पल तेरे साथ है, तेरा राखा है ये। ऐसा सुंदर जीवन बना तू, विश्वासी, भरोसे वाला, यकीन वाला। ये बाबा जी यहाँ कह रहे हैं, धीरे धीर धरे जो उसके सर पर सदा हरि का हाथ है। जो धीरज धरता है, जो विश्वास वाला है, भक्ति वाला है, निरंकार के ऊपर विश्वास करता है, भरोसा करता है, बाबा जी क्या कहते हैं कि उसका हर बड़े हरि का, परमात्मा का, निरंकार का हमेशा उसके ऊपर हाथ होता है। ये परमात्मा ये निरंकार उसके साथ होता है, पल पल रखा होता है गुरसिख का। और जो बेशुक्रा होता है, बेसब्रा होता है, उतावला हो जाता है, फिर ये भी साथ उसका नहीं देता, ये भी साथ छोड़ देता है। इस वास्ते ऐ बंदे, ऐ इंसान, ऐ मन, तू हमेशा ही धीरज धर, बेशुक्रा बेसब्रा मत हो। चाहे कितनी रैन हो काली, फिर होना सवेरा है। कितनी भी काली रात क्यों ना हो, लेकिन सूर्य तो आएगा ही आएगा, सूर्य उदय होगा, रोशनी आएगी, दिन तो निकलेगा ही निकलेगा, घबराने की बात नहीं। इसीलिए यहाँ ये जिक्र हुआ है, संत महात्मा कह रहे ने कि अगर दुख आ गया, कोई मुसीबत आ गई, तो वो भी नहीं रहेगी। अगर सुख भी नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, अवश्य ही दोबारा फिर सवेरा होगा, फिर सुख आएगा, फिर तेरे जीवन के अंदर खुशी आएगी। इसलिए तू हमेशा ही धीरज धर, बेसब्रा बेशुक्रा मत हो। शुक्र कर कि सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है, सुख तू देने वाला है, दुख भी तू ही देने वाला है। तेरी कृपा से सुख होते हैं, तेरी कृपा से दुख होते हैं। सुख दोनों कपड़े दर पैरे जाहे मनुख, जिथे बोलन हारिए तिथे चंगी चुप। इसलिए ये दुख सुख ये किसी के दोष मत दूध दे, ये तेरी किस्मत का है, तेरे कारण हुआ है, ये तेरा जीवन का लेखा जोखा है। इसलिए घबराने की बात नहीं, तू धीरज धर हमेशा। अगर जैसे बाबा जी जिक्र कर रहे हैं कि रात आई है तो सवेरा तो आएगा ही आएगा, रवि निकल आए तो जग में रहता कहाँ दे रहा है। जब सूरज आ गया, जब दिन निकल आया, तो फिर रात कहाँ रहेगी, अंधेरा कहाँ रहेगा। इसलिए तू हमेशा धीरज रख, हौसला रख, बेसब्रा बेशुक्रा मत हो। ये दुख आया है, ये कोई कमी आई है किसी भी चीज की जीवन के अंदर, तो दोबारा फिर सुख आएगा, फिर खुशी आएगी, फिर आनंद आएगा। घबराने की बात नहीं है। जैसे दिन निकलने से रात का अंधेरा खत्म हो जाता है, ऐसे तेरे जीवन के अंदर जब खुशियां आएगी, फिर वो तेरा जो बेचैनी है सारी मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्यों कहता है खुद को निर्बल, तू तो शक्ति से भरपूर है। ऐ बंदे, ऐ इंसान, तू अपने आप को
शक्तिहीन क्यों कहता है, कमजोर क्यों कहता है, निर्बल क्यों समझता है? तू तो निरंकार के अंदर तेरे ज्योत है, तू तो शक्तिवान है, तू तो बलवान है। इसलिए तू घबरा मत, अपने आप को निरंकार का सहारा ले। प्रभु परमात्मा का सहारा लेगा तो तेरे अंदर शक्ति आ जाएगी, पावर आ जाएगी, प्रफुल्लित हो जाएगा, तो बागो बाग हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। इसलिए तू इस निरंकार का, प्रभु का, परमात्मा का सहारा ले। अपने आप को निर्बल कमजोर मत समझ, तू तो शक्ति से भरपूर है, बहुत पावर है तेरे अंदर। मन करके ही तू कमजोर हो रहा है, इसलिए तू मन को मजबूत बना। मन के अंदर हौसला रख, जिगर रख, धीरज रख। सर्वशक्तिमान प्रभु का तेरे अंदर नूर है। जो प्रभु परमात्मा, ये निरंकार सर्वशक्तिमान, दुनिया को चलाने वाला, पावरफुल, उसका नूर तेरे अंदर है। और जब उसका नूर तेरे अंदर है तो फिर तू भी शक्तिवान है। ये तो पल पल तेरे साथ है, पल पल राखा है तेरा। ये तेरे काम सारे करेगा, इसने ही करने हैं, और कोई दूसरा करने वाला नहीं। करण करावण आपे आप कुछ नहीं, मानुष के हाथ, तेरे हाथ कुछ नहीं है। ये तेरे को पावर देगा, ये तेरे को शक्ति देगा। इस वक्त इसके साथ ध्यान लगा, इसका सिमरन कर, इसका ध्यान कर, इसकी भक्ति कर। ये अपने आप ही तेरे को शक्ति देगा, पावर देगा। बीज बोकर किसान कितना लगता धीरजवाना है। जब किसान, बाबू जी कहते हैं, एक मिसाल दे रहे हैं, कुछ खेत के अंदर बीज बोता है तो फिर कितना धीरज रखता है, कितना सब्र रखता है। लंबा समय, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, वो कितना धीरज रखता है। वो ये नहीं कहता कि मैंने बीज बो दिया, अब मेरी फसल क्यों नहीं हुई, अब मुझे मिला क्यों नहीं। वो तो हमेशा ही धीरज में रहता है, धैर्य में रहता है, बिल्कुल सब्र, इंतजार करता है। समय, उसको पता है कि जब समय आएगा, समय के मुताबिक मुझे सब कुछ मिलेगा, मेरे को फसल मिलेगी, मैं उसको काटूंगा। इसलिए वो धीरज में रहता है। फिर क्या कहते बाबा जी, समय पे भर ही जाता उसका फसलों से खलियान है। और जब समय आता है तो फिर उसका जो खलियान है, उसका जो खेत है, वो उस फसल से, कणक से, या कोई भी उसकी फसल बोई हुई है, वो खेत भर जाता है, फिर वो बागो बाग हो जाता है, फिर वो निहाल हो जाता है। ऐसे ही ऐ बंदे, ऐ इंसान, तू सिमरन कर, सत्संग कर, भक्ति वाला जीवन जी, भलाई का काम कर, अच्छे कर्म कर, सबके साथ मिलजुल के रहे, तो एक दिन तेरा ऐसा समय आएगा, तेरा परिवार, तेरा घर आनंद से भर जाएगा, खुशी से भर जाएगा, बागो बाग हो जाएगा, तू निहाल हो जाएगा। तेरे घर के अंदर कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, आनंद में रहेगा, खुशी में रहेगा। तो इसलिए तू धीरज रख, प्यार से, निम्रता से, सहनशीलता से अपना जीवन जीने की कोशिश कर। सतगुरु दाता कभी किसी का रखता नहीं बकाया है। ये जो गुरु का दरबार है, साहब का दरबार है, संतजनों, बाबा जी यहाँ कहते हैं कि जो सतगुरु होता है ना, वो किसी का बकाया नहीं रखता, वो कर्ज किसी का रखता नहीं। वो हम जब भी कोई भलाई का काम करते हैं, पत्नी कितने गुना होकर ये दे देता है। गुरसिख जो भी है, इंसान जो भी है, सेवा भाव से संतों की, महात्माओं की, महापुरुषों की सेवा करता है, परोपकार का काम करता है, भलाई का काम करता है, तो उसे उसका फल मिलता ही मिलता है। उसकी जीवन के अंदर खुशियां आती ही आती हैं, उसका बकाया सतगुरु रखता ही नहीं है। ये तो पत्नी कितने गुना होकर देता है। यहाँ बाबा जी कहते हैं, कहे हरदेव उम्मीदों से बढ़कर ही लौटाता है। जितना हम सोचते हैं, जितना हम मन के अंदर भाव रखते हैं, उससे भी कई गुना ज़्यादा हमें मिलता है। सो संत जनों, गुरुमुखो आओ, सच्चे पातशाह ने कितना सुंदर हमें ये श्लोक नंबर 195 और 196 में सुंदर भाव हमारे अंदर जिक्र किया है कि हमने हमेशा ही भक्ति वाला जीवन जीना है, गुणों के गाक बढ़ना है, दूसरे के गुण देखने हैं, किसी के भी अवगुण हमने जग में जाहिर नहीं करने, हमेशा सबके भले की कामना करनी है, सबका सत्कार करना है, सबका आदर मान करना है, क्योंकि सब में ही इस निराकार प्रभु
परमात्मा का रूप है। जब हम ऐसा हमारा जीवन बनेगा, जब ऐसा हमारा मन बन जाएगा, हम धीरज में आ जाएंगे, विश्वास हमारा बन जाएगा कि ये निरंकार मेरा राखा है, पल पल मेरे साथ है, तो फिर हमारे जीवन के अंदर खुशियाँ, आनंद आ जाएगा। फिर दुख, जैसे कहा है कि निरंकार जे चेते होवे, दुख भी देता दुख नहीं, फिर दुख भी दुख नहीं दिंदा, हमेशा जीवन 'ਚ खुशहाली आनंद ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤੋ ਆਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਹਰ ਪਲ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ